अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट क्लास में मेनली जो हम लोग बात किए थे वो था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या चीज के बारे में बात कर रहे थे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब अगर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का बात करें तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम आप लोग को क्या क्या बात बताए थे, सुनिएगा ध्यान से। हम ये बोले थे कि देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेसिकली लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। हम आप लोग को बताए थे लाइट का दो नेचर होता है, एक को कहते हैं वेव नेचर और दूसरा को कहते हैं पार्टिकल नेचर। देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लाइट का पार्टिकल नेचर को ही एक्सप्लेन करता है और इसको देने वाला साइंटिस्ट का नाम था प्लैंक्स। वो क्या किया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ऑब्जर्व किया। तो कोई भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब या फिर इमिट जो करता है वो कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं करता है। किस फॉर्म में करता है? डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में। और इस डिसकंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। बात क्लियर है? ठीक है। और अगर यही डिसकंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट के फॉर्म में हो तो उसको कहते हैं फोटोन्स। उसको क्या कहते हैं? फोटोन्स। ये वर्ड तुम लोग को बहुत बार आएगा। फोटोन्स जब भी बोले ना तो तुम तुरंत समझ जाना हम किसका बात कर रहे हैं? लाइट का। किसका बात कर रहे हैं? लाइट का। बात क्लियर है ना? फोटोन्स का मतलब तुम लोग डीपी वाला सेल्फी मत समझ लेना। फोटोन्स का मतलब क्या होता है? लाइट। बात क्लियर है ना? ठीक है। अब इसके बाद हम आप लोग को बताए थे कि किसी भी फोटोन का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी भी फोटोन का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? एच म्यू। बात क्लियर है? ठीक है। ये तुम्हारा सबसे पहला फॉर्मूला था एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने का, क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये बोला गया था कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और म्यू जो है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे अगर हम बात करें तो H के बारे में बताए थे। H एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसको हम लोग प्यार से प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर बताइए? प्लैंक्स कांस्टेंट। चलो, और अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट का बात करें तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल, और यहां पे क्या था? सेकेंड। जूल सेकेंड। ठीक है, -34 जूल सेकेंड ये होता है। इसके बाद हम तुम लोग को ये भी बताए थे, जब वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि म्यू निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो C बाई क्या होता है? लैम्डा। जहां पे C स्पीड ऑफ लाइट को बता रहा है, इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो यहां से E इज इक्वल टू म्यू के जगह में हम क्या लिख सकते हैं? C बाई लैम्डा। तो एनर्जी निकालने का एक और फॉर्मूला मिल गया जो कि है HC बाई लैम्डा। हम ये फॉर्मूला का भी यूज आप लोग को लास्ट क्लास में सिखाए थे और इसका भी यूज सिखा दिए थे। ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आपको वेवलेंथ दे करके क्या पूछेगा? एनर्जी। और ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब फ्रीक्वेंसी दे करके क्या पूछेगा? एनर्जी। ये दोनों फॉर्मूला से जो एनर्जी निकलता है उसका यूनिट क्या होता है? जूल। और ये दोनों का दोनों फॉर्मूला जो है वो कितना फोटोन का एनर्जी निकालने का है? एक फोटोन का। कितना फोटोन का? एक फोटोन का। ये भी हम आप लोग को बताए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक से अधिक फोटोन का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, एक ये बताए थे E इज इक्वल टू एन एच म्यू या फिर E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, जहां पे N क्या चीज को बता रहा था बच्चों? नंबर ऑफ फोटोन। N क्या चीज को बता रहा है? नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है। तो ये सारा बात हम आप लोग को लास्ट क्लास में बता चुके थे। बात क्लियर है? ठीक है। फिर हम तुम लोग को ये भी बताए थे कि जनरली एनर्जी का यूनिट जो होता है, देखो यहां पे जो एनर्जी निकलता है ना वो बहुत ज्यादा नहीं निकलता, बहुत छोटा वैल्यू निकलता है। और वैसे छोटे छोटे एनर्जी को नापने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम आप लोग को ये भी बताए थे कि सर 1 जूल जो होता है ना वो किसके, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल के इक्वल। ये बताए थे। ठीक है। फिर हम तुम लोग को ये भी बताए थे कि 1 जूल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और यहां पे क्या लिख लेंगे बोलो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही बताए थे ना? ठीक है। इसका मतलब साफ साफ यहां से तुमको समझ में आ रहा होगा कि यदि हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो, किसको में बदलना हो? जूल में, तो उसको 1.6 इंटू 10 का पावर -19 से मल्टीप्लाई करते हैं और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 का पावर -19 से डिवाइड करते हैं। ये सारा बात तुम लोग को बता दिए थे। फिर हम तुम लोग को ये भी बताए थे कि बाबू अगर तुमको क्वेश्चन में पहले से पता है कि एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है तो इसके लिए एक हम शॉर्टकट फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, याद है कुछ? ठीक है। एक फॉर्मूला ये था
12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, कौन सा यूनिट में होना चाहिए, एंगस्ट्रम। इस फॉर्मूला से जो एनर्जी निकलता है वो डायरेक्टली किस में निकलता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट हम तुम लोग को बोले थे कि ये फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे बच्चा जब एनर्जी को कौन सा यूनिट में निकालना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में निकालना हो तो ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको वापस से फिर से जूल में बदलना पड़ेगा। बात क्लियर है, ठीक है। हालांकि ये फॉर्मूला को यूज करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको तुम 1.6 इंटू 10 का पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, जूल में। बात समझ आया, ठीक है। अब बात को सुनो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप का सवाल है देखो क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 4100 एंगस्ट्रॉम। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, यहां पे अगर तुम ध्यान दोगे तो यहां पे क्या बोला, सुनो। हमें एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है, हमें एनर्जी ऑफ क्या निकालना है सर, फोटोन। ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो एनर्जी लिख करके क्वेश्चन मार्क। बट यहां पे तुमसे बोला एक फोटोन का एनर्जी नहीं निकालना है, क्या बोला है, एनर्जी ऑफ कितना फोटोन, 1 मोल फोटोन, ठीक है। और आप सबको पता होगा बच्चों कि 1 मोल मतलब कितना का बात हो रहा है, 1 मोल फोटोन, 1 मोल फोटोन कहने का मतलब कितना फोटोन हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। माइनस कौन बोले भाई, 10 का पावर 23 होता है, अभी से तुम लोग मोल भूलने लगे, ठीक है। तो यहाँ 1 मोल मतलब इतना फोटोन का एनर्जी निकालने बोला है। और हमको क्या दिया हुआ है बताओ तो जी, वेवलेंथ, वेवलेंथ का वैल्यू कितना है बताओ तो, 4100 एंगस्ट्रम, 4100 क्या दिया हुआ है, एंगस्ट्रम। अब बात को सुनो, अब तुम क्या करोगे ना, अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रम में दिया हुआ है तो तुम क्या करो, डायरेक्टली एंगस्ट्रम वाला फॉर्मूला को ही यूज कर लो। कौन फॉर्मूला को यूज करो, एंगस्ट्रम वाला। तो बताओ ना, एंगस्ट्रम वाला फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रम, यही था ना जी, ठीक है। हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं, 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, कौन सा यूनिट में बच्चे बताओ, एंगस्ट्रम में। अब ध्यान दीजिए, यहां से अगर हम बात करें तो 12,400 को हम एज इट इज लिख देते हैं। अब एक बात बताओ, लैम्डा इन एंगस्ट्रम का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बता तो, 4100। अरे यही दिया है ना, चलो यहां से 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा क्या, अब ये लगभग 3 बार में कटने जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि 3 बार में अगर करोगे तो 41 इंटू 3 कर लोगे तो 3 बन जाए 3, 3 4 12, लगभग 123 आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, अगर हम पॉइंट भी दे देंगे ना तब भी बहुत छोटा नंबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी एनर्जी जो है वो लगभग कितना आया बताओ, 3, और यूनिट क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट ये जो एनर्जी निकला है, ये 1 मोल फोटोन का निकला है कि एक फोटोन का निकला है, एक फोटोन का, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये तो एक फोटोन का एनर्जी निकालता है। बट क्वेश्चन तुमको कितना फोटोन का बोल रहा है। अच्छा एक बात बताओ जी, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग आसान करते हैं। अगर तुमको एक पेन का दाम पता है तो 50 पेन का दाम निकालने में कोई दिक्कत होगा, तो अब वो एक फोटोन का एनर्जी पता है तो 10 फोटोन का एनर्जी निकालने में दिक्कत होगा, 100 फोटोन का एनर्जी निकालने में दिक्कत होगा, 1 मोल फोटोन का एनर्जी निकालने में दिक्कत होगा। क्या करोगे, एक फोटोन का एनर्जी में जितना फोटोन का एनर्जी निकालने बोल रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अरे हाँ या ना, चलो ठीक है। तो अगर हम यहां से बात करें एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, क्या बात करें बताओ, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, अगर हम एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का बात करें तो एक फोटोन का एनर्जी क्या हो जाएगा, सोचो जरा, ठीक, सॉरी 1 मोल फोटोन, एनर्जी ऑफ क्या बात करेंगे बच्चों बताओ, 1 मोल फोटोन, 1 मोल फोटोन। तो 1 मोल फोटोन का एनर्जी क्या हो जाएगा, एक फोटोन का एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला है बच्चों बताओ, सॉरी 3 निकला है ना, ठीक है 3 निकला है। तो यहाँ पे कितना निकला है बताओ, 3, और हमको कितना का निकालना है, 1 मोल, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। हम सबको पता है इसको अप्रोक्स क्या ले लेना है सर, 6 इंटू 3 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 18 इंटू 10 का पावर 23, ये आ जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें, तो ये आ गया 1 मोल फोटोन का एनर्जी, ठीक है, 18 इंटू 10 का पावर 23। बट यूनिट यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बात क्लियर है? ठीक है, तो तुम 1 मोल फोटोन का एनर्जी निकाल लिए, बट कौन सा यूनिट में निकाले हो बताओ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, जनरली अगर हम बात करें तो जब एक फोटोन का एनर्जी निकालना होता है ना, तो एक फोटोन का एनर्जी काफी कम होता है, तो हम लोग उसको जूल में नहीं निकालना पसंद करते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना पसंद करते हैं। बट एक मोल फोटोन का जब एनर्जी पूछेगा ना, तो हम लोग को कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं निकालना है, उस केस में हमको इसको जूल में निकालना पड़ता है या किलो जूल में निकालना पड़ता है, या तो जूल में या फिर किसमें? किलो जूल। तो अभी तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग जूल में बदलते हैं। अगर इसको जूल में बदलना है तो आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं जूल में बदलने के लिए? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। तो क्या ये जूल में बदल जाएगा बाबू? अब देखो यहाँ पे 10 का पावर 23, 10 का पावर माइनस 19, इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो 18 इंटू 1.6 इंटू, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 10 का पावर क्या आ जाएगा बता तो? 4। ठीक है, और आंसर क्या में आ जाएगा? जूल में। अब अगर तुम बात करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 18 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 इंटू 1.6। अगर हम इसको कर ले तो यहां पे आ जाएगा क्या? 8 6 जा 48, ठीक है, 6 1 जा 6 और 4 10, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, तो यहाँ 8 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। तो यहां से क्या आ रहा है बताओ? एक जगह डेसिमल भी देना होगा, तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ? 28 पॉइंट क्या आ जाएगा बताओ? 8 इंटू 10 का पावर 4, और यूनिट यहाँ पे क्या लिख लेंगे? जूल। बात क्लियर है? ये जूल में आया। अब मान लेते हैं कि कभी कभी ना तुमको इसी को किलो जूल में पूछेगा। किसमें पूछेगा? तो अगर तुमको किलो जूल में पूछे ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ये जो जूल वाला वैल्यू है 28.8 इंटू 10 का पावर 4, इसको तुमको किससे डिवाइड करना होगा? 10 का पावर 3 से। किससे डिवाइड करना होगा? 10 का पावर 3 से। अब चलते हैं इसको कैंसिल करने, तो यहां से ये और ये कैंसिल होगा, बचेगा कितना बताओ? 10। तो यहां से जो एनर्जी आएगा वो कितना आ जाएगा? 288। और यूनिट अब क्या लिख लोगे? किलो जूल। क्या लिख लोगे? किलो जूल। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? पक्का किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलो अब देखो तुम यहां से कैसे कैसे सॉल्व किए। सबसे पहले वेवलेंथ हमको एंगस्ट्रम में दिया हुआ था, तो हम एंगस्ट्रम वाला फॉर्मूला निकाल यूज करके एक फोटोन का एनर्जी निकाल लिए। कौन सा यूनिट में निकला? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको 1 मोल में निकालने बोला था, इसी वजह से इसको 6.022 इंटू 10 का पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 मोल फोटोन का एनर्जी निकला। किसमें निकला बताओ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जूल में बदलने के लिए इसको 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा जूल में भी आंसर आ गया। और चूंकि हम लोग को पता है कि कभी कभी आंसर किलो जूल में भी होता है, इसी वजह से इसको किससे डिवाइड किया बताओ? 10 का पावर 3 से। तो यह किसमें बदल गया बताओ? किलो जूल में। बात समझ आ गया? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम निकालोगे, उसको 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करोगे, और उसको बदलोगे किसमें? जूल में। और जूल वाला वैल्यू को वापस से 10 का पावर 3 से डिवाइड करेंगे, तो किसमें बदलेगा? किलो जूल में। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ जी, अगर यहीं पे क्वेश्चन में बोलता कि 2 मोल फोटोन का एनर्जी निकालो, तो तुम पहले एक फोटोन का एनर्जी निकालते, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करते? 2 मोल, यानी 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अरे हाँ या ना? 3 के लिए बोलता तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है, एक सवाल हम तुम लोग को देते हैं, इसको तुम लोग जल्दी से ट्राई करोगे। सवाल ये है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 2 मोल ऑफ फोटोन having wavelength 3100 एंगस्ट्रॉम फास्ट। कितने लोग बनाए बताओ जरा, हाथ उठाओ सब कोई। चलो अब देखना, ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब वापस से हम लोग वही ट्रिक अपनाएंगे। अब की बार बात बंद, और इधर देखो, सुनो ध्यान से। कितना मोल फोटोन का बोल रहा है जी? वेवलेंथ दिया हुआ है क्या? हम लोगों को क्या निकालने बोल रहा है? चलो, तो हमें एनर्जी निकालने बोला है, पहला बात। नेक्स्ट कितना मोल का बोला है? 2 मोल।
और हमें वेवलेंथ दिया हुआ है जो कि कितना है 3100 एंगस्ट्रम, तो हम लोग डायरेक्टली एंगस्ट्रम वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ध्यान देना, अब अगर हम बात करें तो एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, कौन सा यूनिट में बोलो, एंगस्ट्रम। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या आ जाएगा बोलो 3100, ठीक। अब यहां से जीरो और जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये 4 बार में कट जाएगा, तो एनर्जी कितना आ गया सर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे कोई दिक्कत है इसमें, चलो। अब अगर हम बात करें तो यहां से आ जाएगा एनर्जी 4 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, सॉरी, ठीक है। पहले इसको 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 23, ठीक है। तो ये तुम्हारा निकल गया कितना मोल फोटोन का जी, 2 मोल का। अब इसको जूल में बदलना है तो ये तुम्हारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल ही देते हैं, इसको अप्रोक्स क्या ले लोगे 6, तो 4 दूनी 8, 8 छक क्या हो जाएगा 48, 48 इंटू 10 का पावर क्या आएगा 23, यही आएगा ना। इंटू अगर तुम कर लोगे तो यहां से ये आना चाहिए तुम्हारा कितना, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको तुम जूल में बदले होगे तो जूल में बदलने के लिए 48 इंटू 10 का पावर 23 इंटू, ठीक है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19, यही आया है ना, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये तुम लोग का आंसर इस तरह से आया होगा, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, 24, ठीक है, 36, 36, ठीक है, तो 36.4 इंटू 10 का पावर 4 जूल में, यही आया होगा ना, यही आया है, कितना आया है तब, एक 24 9 चौके 32 इंटू करे, देखते हैं, 48 इंटू 1.6, ठीक है, 8 6 जा 48, ठीक है, 24 और 4 28, यही होगा ना, 8 और यहाँ पे क्या आएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा कितना तुम्हारा 8 8 8 16, हाँ ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 5 6 और क्या आ जाएगा 7, तो 768, हाँ ठीक है, सॉरी, इंटू यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 76.8, ये किस में आया है जूल में। अब अगर तुम बात करोगे तो इसी को तुम किलो जूल में बदले होगे, तो किलो जूल में बदलने के लिए तुम क्या किए होगे 76.8 इंटू 10 का पावर 4 को किससे डिवाइड किए होगे 10 का पावर 3 से, और ये हो गया होगा कैंसल, तो ये आया होगा कितना बताओ 768, और यूनिट क्या लिख लिए होगे किलो जूल, क्या लिखोगे किलो जूल। ये हो गया कहानी। बोलिए कोई टफ क्वेश्चन था? अब सुनो, जब तुम लोग एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो इतना तो स्टेप दिखाने का जरूरत नहीं ना है। अब मान लो ऑप्शन में डायरेक्टली किलो जूल में निकाला है, ठीक है, किलो जूल में निकाला हुआ है, तब हम क्या करेंगे। अब देखो तुमको हम इसका एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, दूसरा तरीका, ध्यान देना। अब जैसे अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन का, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में ध्यान दो कितना मोल फोटोन का निकालना था जी बताओ 1 मोल, पहला क्वेश्चन में 1 मोल का निकालना था ना। तुम सिंपली क्या करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लेना, एनर्जी इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रम, जो कि 4100 था, यही ना। ये कटा होगा कितना बार में 3 बार में, तो कितना आया होगा बताओ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आया होगा ना। अब देखो फिर तुमसे बोला है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, यही बोला है ना, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ क्या फोटोन। अब ध्यान देना, तो 1 मोल फोटोन का एनर्जी जब तुमको निकालने बोले और तुमको दिख रहा है कि आंसर किलो जूल में निकालना है, तब तुम क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, क्योंकि कितना मोल के लिए बोला है 1, ठीक है, इंटू करोगे 96, इंटू करोगे क्या 96, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना एक फोटोन का एनर्जी जो कि कितना था बताओ 3। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 18, ठीक है, फिर आ जाएगा 27 और क्या आएगा 28, और यहाँ पे किलो जूल आया कि नहीं आया। तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे तुम आराम से किलो जूल में निकाल सकते हो। सिंपली तरीका क्या है, तुम पहले एक फोटोन का एनर्जी निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 96 से, तो कितना का मिलेगा 1 मोल का मिलेगा, ठीक है।
अब तुम सिंपली इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलने के बाद जितना मोल का बोला है उसको रखोगे इंटू 96 इंटू एक फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तुमको आराम से आंसर मिल जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब मान लो इसी को जूल में बोलता, तो जूल में बोलता कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, जब जूल को किलो जूल में बदलना था तो 10 का पावर 3 से डिवाइड करते थे ना। किलो जूल को जूल में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 का पावर 3 से। अब देखो, तुम मत कहना कि वहां पे 10 का पावर 4 था, तो यहाँ पे 28 पॉइंट क्या था, 8। यहाँ पे पॉइंट देखो तो दोगे तो यहाँ पे वापस से 4 आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, दूसरा क्वेश्चन का अगर तुम बात करोगे तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे वापस से देखो, हमको 2 मोल का बोला था ना, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू 3100 एंगस्ट्रॉम दिया था क्या? अब ध्यान दो, ठीक है। तो यहां से एनर्जी इज इक्वल टू 12400 करेंगे सर, डिवाइडेड बाय 3100 हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये 0 और 0 यहां से कैंसिल होगा, ये 4 बार में कट जाएगा। एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया? अब जल्दी से इसका किलो जूल में निकालो, तो एनर्जी ऑफ 2 मोल, एनर्जी ऑफ कितना मोल सर? 2 मोल। तो सबसे पहले 2 मोल बोला है ना, 2 इंटू क्या करोगे? 96 इंटू क्या करेंगे? 4। अब 4 दूनी 8 इंटू 96, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से आ जाएगा 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 56 सर नहीं 9 8 जा क्या होगा? 72, 72 और 4 76, यही होगा ना। तो 768 और यूनिट क्या लिखोगे? किलो जूल। तो जो तुम लंबा चौड़ा तरीका अपना रहे थे उससे भी वही आंसर आ रहा था और अपना शॉर्टकट तरीका से भी वही आंसर आ रहा है, बशर्ते बस तुमको याद रखना है कि किससे मल्टीप्लाई करना होता है। बात समझ आया? बोलो, यहां पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब अगर आंसर किलो जूल में निकालना होगा तो तुम क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे और उसके बाद देख लेना कि कितना मोल फोटोन का बोल रहा है। बात समझे ना? ठीक है। तो किलो जूल में अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकला है और उसको किलो जूल में बदलना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 96 से। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? तो 96 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किलो जूल पर मोल में बदल जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो, नहीं है दिक्कत। अब इसमें नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। देखो, नेक्स्ट टाइप का सवाल ऐसे पूछा जाता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन में क्या बोला है ना, तुमको एनर्जी दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि बताओ इतना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोटोन चाहिए। यानी नेक्स्ट टाइप का सवाल में एनर्जी और वेवलेंथ पता होगा, तुमको निकालना होगा नंबर ऑफ फोटोन। तुमको क्या निकालना होगा? अब पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 310 नैनोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ क्या? बोलो, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन, यानी हमें क्या निकालने बोला है? एन। यही निकालने बोला है ना? चलो आगे देखो, जिसका वेवलेंथ हमें दिया हुआ है सर, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है बताइए तो? 310 नैनोमीटर, यही दिया हुआ है ना? आगे बढ़ो, विच इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी भी हमको दिया हुआ है जो कि है 2 इंटू 10 का पावर 5 और यूनिट क्या लिखोगे? जूल। अब तुम बताओ, तुम अब ना अपने सहूलियत के बेसिस पे फॉर्मूला वगैरह को मॉडिफाई करना सीखो। तुमको सबसे आसान से एनर्जी कैलकुलेट करना, सबसे आसान एनर्जी कैलकुलेट करने वाला कौन सा फॉर्मूला लगता है? एचसी बाई लैम्डा वाला या 12400 वाला? सबसे आसान तो यही लगता है, बट 12400 के लिए जो वेवलेंथ है कौन सा यूनिट में होना चाहिए? वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो पहला नंबर में हम यही कर लेते हैं कि वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में बदल देते हैं। अरे हाँ या ना? तो बदलो यहां पे। अगर हम वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में बदले तो यहां पे हम तुम लोग को बताए थे नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 3100 एंगस्ट्रॉम होगा सर। कोई दिक्कत है सर? बस ठीक है। अब अगर हमको एनर्जी को, ठीक है, ये 12400 वाला फॉर्मूला यूज करना है तो उससे जो एनर्जी निकलेगा वो किसमें निकलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी किसमें दिया है? गड़बड़ बात है कि नहीं है? यानी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर हमको एनर्जी को जो जूल में है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़े तो किससे मल्टीप्लाई करता है बता तो? मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, किससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यानी 2 इंटू 10 का पावर 5 को, ठीक है, किससे डिवाइड कर देंगे बताओ? 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब बताओ,
अगर हमको एनर्जी निकालना है, एकदम आराम से आंसर करना, तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये होता है सर 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रम। अरे हाँ या ना? बट ये जो फॉर्मूला है ये कितने फोटोन का एनर्जी निकालने का है? एक फोटोन का। अब यहां पे साफ साफ बोला है नंबर ऑफ फोटोन निकालने, तो अब वो एक फोटोन तो वहां होगा नहीं, ठीक है, एक से अधिक फोटोन होगा, तो क्या यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा? यही तो नंबर ऑफ फोटोन को बताता है, तो ये हो गया n, ठीक है। अब हमको एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बताओ एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना दिया है? 2 × 10 का पावर 5 दिया है क्या? तो यहाँ पे हम रख देते हैं 2 × 10 का पावर क्या? 5 डिवाइडेड बाई, यहां पे रख देंगे क्या चीज को? 1.6 × 10 का पावर -19। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है उससे एनर्जी निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमको एनर्जी को भी किसमें रखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आया ना? ठीक है। फिर अगर तुम बात करोगे यहाँ पे n, ठीक है, यहाँ पे 12,400 एज इट इज रह जाएगा डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रम, ठीक है। एंगस्ट्रम में लैम्डा का वैल्यू कितना निकाले थे सर बताइए? 3100 एंगस्ट्रम, यही था ना? 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, इसी का वैल्यू निकालना है ना। तो n अगर हमको निकालना है तो 4 को उधर भेजना पड़ेगा जी, तो यहां से 2 × 10 का पावर 5, अब 10 का पावर -19 ऊपर जाकर के 10 का पावर 19 होगा क्या? 1.6 यहीं पे रहेगा क्या? 4 इधर आकर के डिवाइड होगा क्या? बाबू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है कि नहीं होता है? चलो अब यहां से n का वैल्यू मुझे मिल रहा है, यहाँ पे 1 × 10 का पावर 5, 10 का पावर 19 ऐड करेंगे तो 10 का पावर 24 हो जाएगा क्या? डिवाइडेड बाय 1.6 × 2 3.2 हो जाएगा क्या? पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 0 जाएगा क्या? तो n इज इक्वल टू 10 × 10 का पावर 24, इसको 23 कर देंगे तो यहाँ एक और 0 आएगा कि नहीं आएगा? डिवाइडेड बाय 32 होगा कि नहीं होगा? बाबू बताओ ये 3 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? अब 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 32 × 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब 96 आया कि नहीं आया? ठीक है, अब 96 आया तो 100 - 96 कितना बच जाएगा? अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? 4 तो 32 से नहीं कटेगा, ठीक है, पॉइंट दे करके 0 देंगे क्या? तो पॉइंट दिए और यहाँ पे 0 देंगे तो वो 40 बन जाएगा क्या? अब 32 के पहाड़ा में 40 तो आता नहीं है, बट 32 तो आता है ना, 1 होगा कि नहीं होगा? 8 बचेगा क्या? पॉइंट दिए है, 0 देने का लाइसेंस मिल चुका है क्या? अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो 8 बचा था, पॉइंट दिए 0 दे देंगे, 80 हो जाएगा क्या? अब ये 2 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? तो n का वैल्यू लगभग 3.12 × 10 का पावर 23 आएगा कि नहीं आएगा? तो इस प्रकार से नंबर ऑफ फोटोन निकालते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। हम लोग कैसे कैसे अपना जिंदगी को आसान किए? सबसे पहले सबसे आसान से 12,400 में कट जाता है, कटता है ना? तो हम लोग वो फॉर्मूला को देखें, उसके बाद देखें कि अगर हमको वो फॉर्मूला को यूज करना है तो जो एनर्जी है वो जूल से काम नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इससे डिवाइड करते हैं, तो कर दिए डिवाइड। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज किए E = 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रम। तुरंत तुम लोग चिल्लाने लगे सर ये फॉर्मूला एक फोटोन का एनर्जी निकालने का है। हम तुरंत वहां पे n मल्टीप्लाई कर दिए, तो वहां से एक फोटोन का एनर्जी नहीं निकल रहा है, एक से अधिक का। अब एनर्जी हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, जूल में दिया था, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदले थे, उसको यहाँ पे रख दिए। n का वैल्यू हमको निकालने बोल रहा था क्वेश्चन में, कुछ नहीं किए उसको। 12,400 पहले से वैल्यू है और लैम्डा इन एंगस्ट्रम हमको पहले से पता था। सबका वैल्यू को रखे तो देखे खाली n नहीं पता है, सबको इधर उधर सॉल्व किए, मेरा n का वैल्यू मिल गया जो कि कितना है बताओ? 3.12 × 10 का पावर 23। बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब जल्दी से ये क्वेश्चन को एक बार तुम लोग देख लो, ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन तुम लोग को देंगे हम सॉल्व करने के लिए, फास्ट, 1 मिनट का समय है, जल्दी देखिए। चलो अब तक तुम लोग पूरा सॉल्यूशन देख लिए होगे, किसी को कोई दिक्कत उक्कत? एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो ना? पक्का बना लोगे ना? कसम खा के बोल रहे हो? चलो कसम नहीं खा रहे हो तब तो फिर तुम लोग नहीं बनाओगे, तुम लोग को फिर ऐसे करके कसम खिलाना पड़ेगा हमको। मंजू, सब कोई को कसम नहीं खिलाओगे तुम?
चलो अब एक क्वेश्चन है, करो ट्राई। कैलकुलेट number of photon having wavelength 620 nanometer required to produce energy of 6.4 इंटू 10 का पावर 4 जूल फास्ट। आप लोगों ने बना लिया ना? अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कैलकुलेट, ठीक है, ध्यान से देखिए, वही बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन, यही है ना। वेवलेंथ दिया है 620 नैनोमीटर, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ 6.4 इंटू 10 का पावर 4 जूल, यही बोला है ना। चलो अब ध्यान दो, एनर्जी हमें दिया हुआ है जी 6.4 इंटू 10 का पावर क्या दिया हुआ है 4, और यूनिट क्या है जूल, ठीक है। अब अगर हमको अपना जिंदगी आसान बनाना है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल ही दो, तो 6.4 इंटू 10 का पावर 4 को किससे डिवाइड कर देंगे बताइए, 1.6 इंटू 10 का पावर -19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर बताओ, 620 नैनोमीटर। इसको एंगस्ट्रम में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6200 एंगस्ट्रम हो जाएगा। एन का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, अरे हाँ या ना। चलो यहां से एनर्जी निकालते हैं, तो एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा जरा बताओ, ठीक है। यहां से एन इंटू 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, कौन सा यूनिट में, एंगस्ट्रम। एनर्जी हमें दिया हुआ है जो कि कितना है बताओ, 6.4 इंटू 10 का पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर क्या -19, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा तो एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना जरूरी है। अगर हम एन का बात करें तो एन निकालना है इंटू 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, एंगस्ट्रम में कितना है बताओ जरा, 6200। जीरो और जीरो यहां से कटेगा, ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, ठीक है। अब ये तुम्हारा कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कटेगा ना, ठीक है। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो 4 इंटू 10 का पावर 4, 10 का पावर -19, 10 का ऊपर जाकर के 10 का पावर 19 हो जाएगा 2, और यहाँ पे n हो जाएगा, ये 2 बार में कटेगा तो यहाँ से n आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 23। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? आ गया था आंसर? इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे ना अब? तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे था, सॉरी तीसरा टाइप का, ठीक है। एक में हम लोग सिंपली एनर्जी निकालना सीखे थे, दूसरा में हम लोग 1 मोल 2 मोल ऐसे का सीखे, और तीसरा में हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो तीसरा में हम लोग सीख रहे हैं नंबर ऑफ फोटोन निकालना। बात क्लियर है? ठीक है। और भी टाइप का क्वेश्चन है, चलो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन ना तुमसे बहुत बार पूछा जाता है। देखो रेशियो वाला जब भी क्वेश्चन तुमको देना, तो रेशियो वाला क्वेश्चन को तुम कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करोगे, रेशियो वाला क्वेश्चन को कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करोगे। आराम से देखो क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रम एंड 4000 एंगस्ट्रम। यहां सिंपली बोला है कि 2000 एंगस्ट्रम पे जो फोटोन होगा और 4000 एंगस्ट्रम पे जो फोटोन होगा उनका एनर्जी का रेशियो निकालो। तो यहाँ पे तुमको 2 को वेवलेंथ दिया हुआ है जी, अरे हाँ या ना। तो लैम्डा 1 हमें दिया हुआ है, बोलो कितना दिया हुआ है, 2000 एंगस्ट्रम। सर दूसरा लैम्डा तुमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ, 4000 एंगस्ट्रम, यही दिया है ना। तो बाबू लैम्डा 1 पे जो एनर्जी होगा उसको बोलेंगे E1, और लैम्डा 2 पे जो एनर्जी होगा उसको क्या कहेंगे, E2। तो हमें क्वेश्चन में यही बोला है ना कि E1 बाई E2 का रेशियो निकालो, यही बोला है ना जी। अब बताओ अगर हमें E1 निकालना है तो E1 कैसे निकालेंगे, E1 निकालने के लिए 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1, कौन सा यूनिट में, एंगस्ट्रम। E2 निकालने के लिए 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, कौन सा यूनिट में, अरे हाँ या ना। चलो E1 बाई E2 निकालेंगे सर, तो यहां से E1 बाई E2, ठीक है। E1 हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, कौन सा यूनिट में बताओ, लैम्डा 1, डिवाइडेड बाई 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, अरे होगा या नहीं होगा,
बाबू ये 12,400 कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहां से E1/E2 आएगा सर, λ2/λ1 आएगा, λ2 4,000 था, λ1 2,000 था। अरे हाँ या ना बाबू? ये और ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये दो बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? तो रेशियो आया E1/E2 कितना बताओ? 2/1। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 2:1। ठीक है, तो तुम लोग क्या सीखे? रेशियो वाला क्वेश्चन को कभी भी पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, वहां मैक्सिमम बात कट जाता है और ऐसे भी इसका रेशियो निकालना है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? रेशियो वाला क्वेश्चन आगे भी आएगा, उसमें पूरा कभी सॉल्व करोगे क्या? चलो, तो ये था तुम्हारा नेक्स्ट टाइप का सवाल। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन भी तुमसे जेईई में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बोला है देखो जरा, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड हैविंग वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम बाय अ बल्ब हैविंग पावर 60 वाट। यानी हमें क्या बोला है कि तुमको वापस से यहां नंबर ऑफ फोटोन ही निकालना है। वही कॉन्सेप्ट है, बस यहां पे थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ क्या निकालने बोला है? फोटोन। तो ठीक है सर, हमको नंबर ऑफ फोटोन निकालने बोला है ना, हम निकाल लेंगे। या एन लिख करके क्वेश्चन मार्क बोले, बोला इमिटेड पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब कितना सेकेंड में बात कर रहा है? 1 सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है सर बताइए? 1 सेकेंड। ठीक है, हैविंग वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम, यानी लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर? ठीक है, बाय अ बल्ब हैविंग पावर 60 वाट। यहां पे एक बल्ब दिया गया है, क्या दिया गया है? बल्ब। और बल्ब का दिया हुआ है पावर, और जो कि कितना है बताओ? 60 वाट। कितना है? अब तुम कहोगे कि सर सब कुछ ठीक है, आप पिछला वाला क्वेश्चन में जब बात किए थे तो उसमें एनर्जी दिया हुआ रहता था, आप यहां पे क्या दिए हैं? पावर। अगर आप हमको एनर्जी दे देते तो हम कसम खा के बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन को हम बना देते, बट आप दिए क्या है यहां पे? पावर। तो कैसे बनाएंगे? अब पावर का मतलब क्या होता है, बात को समझो बाबू। पावर का मतलब होता है एनर्जी पर सेकेंड, तो इसी को हम जूल पर सेकेंड, यानी 60 वाट कहने का मतलब क्या है ना, 60 वाट कहने का मतलब है कि बल्ब जो है वो 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। 1 सेकेंड में कितना जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? 60 जूल। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि सर 1 सेकंड में 60 जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और हमको तो 1 सेकंड में ही नंबर ऑफ फोटोन निकालने बोला है। दैट मींस यहां पे जो एनर्जी होगा सर वो कितना हो जाएगा बताओ? 60 जूल। यही होगा कि नहीं होगा? अब तुम फिर से यहां पे कहोगे कि सर जो हम लोग यहाँ पे एनर्जी निकालना चाहते हैं वो एंगस्ट्रॉम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जल्दी से इस जूल वाला एनर्जी को एंगस्ट्रॉम में बदलिए। इसको बदलने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे सर? 1.6 इंटू 10 का पावर -19। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब वापस से वही पुराना तरीका, E इज इक्वल टू एन इंटू 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, कौन सा यूनिट में? एंगस्ट्रॉम। चलो एनर्जी का वैल्यू कितना है बताओ बच्चा? 60 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19। एन हमें निकालना है कि नहीं निकालना है? 12,400। लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना है सर? 2000। यही है ना? जीरो से जीरो को यहाँ पे काटोगे, 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62 आएगा। एन निकालना, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर करो। 60 इंटू 10, ठीक है, यहाँ पे 10 का पावर -19, ऊपर जाकर के 10 का पावर क्या होगा? 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 62 हो जाएगा बच्चा। अब देखो पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे एक जीरो जाएगा। अरे हाँ या ना? क्यों मरियल जैसा जवाब दे रहे हो जी? ठीक है, अब यहां से अगर बात करोगे तो 600 इंटू 10, 10 इंटू 10 का पावर 19, 10 का पावर 20 होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे 16 इंटू 62 हो जाएगा। अब इसी को तुम सॉल्व कर लोगे तो नंबर ऑफ फोटोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम चाहे तो इसको डिवाइड कर भी सकते हैं, तो 62 इंटू 16 कर लेते हैं पहले। 6 2 जा 12, 6 6 जा 36 एंड 1 क्या हो जाएगा? 37। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, तो यहाँ 2, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा बोलो? 992। यही आ रहा है ना जी? ठीक है, देख लो एक बार। हाँ 992 ही आएगा। तो यहाँ एन का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ? तो यहाँ से 6000 इंटू 10 का पावर 20 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 992। एक और जीरो इसको दे देंगे, ठीक है,
तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6000 इंटू 10 का पावर क्या आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 992। तो ये लगभग तुम्हारा कितना बार में कटेगा, पहला बार में 6, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, तुम लोग कर लेना। तो ऐसा भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बल्ब वाला क्वेश्चन। तो बल्ब का जो पावर दिया है वो 1 सेकंड में तुमको एनर्जी के बारे में बता रहा है। बात समझ आया? ठीक है। अब एक इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन जल्दी से आप लोग ट्राई करिए फटाक सा। हाँ कर लो इसको। चलिए, अब तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन को बना लिया होगा, है ना? चलो बनाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है फिर से देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, ठीक है, हैविंग वेवलेंथ 310 नैनोमीटर बाय अ बल्ब हैविंग पावर 80 वाट। अब वापस से चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। बल्ब का पावर दिया हुआ है, अरे हाँ या ना, कितना दिया हुआ है सर बताइए, 80 वाट। 80 वाट का मतलब ये कितना जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा, 80 जूल। कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। तो यहाँ पे 80 जूल एनर्जी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब आगे देखो, नेक्स्ट अगर बात करोगे तो यहां से वेवलेंथ दिया हुआ है जो कि है 310 नैनोमीटर। इसको पहले एंगस्ट्रम में बदलो क्योंकि जिंदगी आसान हो जाएगा। 3100 एंगस्ट्रम होगा कि नहीं होगा? इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब इसको कर लो सॉल्व, ठीक है। तो यहां से E इज इक्वल टू N इंटू 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, कौन सा यूनिट में, एंगस्ट्रम। तो यहां से अगर हम एनर्जी का बात करें तो एनर्जी कितना है, ठीक है, 3100 सॉरी, यहां पे अगर बात करोगे तो 80 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ऊपर जाकर के 10 का पावर 19 हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे ऊपर में 0 आ जाएगा। 16 25 80 होता है कि नहीं होता है, तो 50 हो गया यहाँ पे। n इज इक्वल टू 12400, सॉरी n इंटू 12400, लैम्डा इन एंगस्ट्रम कितना दिया हुआ है बताओ जरा, एंगस्ट्रम कितना है 3100। 0 0 कटेगा, ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो n का वैल्यू जो आएगा वो 50 इंटू 10 का पावर 19 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको हम करते हैं कैंसल, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, कितना बच गया 1। तो यहाँ पे 1 चला जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बच गया, तो 4 5 जा 20, पॉइंट देकर के 0 देंगे ना। तो यहाँ से n का वैल्यू उम्मीद है सब लोग का आया होगा 12.5 इंटू 10 का पावर क्या 19। बोलिए किनका किनका आया था? बहुत अच्छे, ठीक है, समझ गया ना। अब देखो तुम लोगों को कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करता है, सब एग्जामिनर को पता है कि इस तरह का क्वेश्चन क्लास में करा दिया जाता है, बात समझे, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करो फटाक सा, या चलिए, ठीक है। अब तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन को बना लिया होगा। अब ध्यान देना, जिनसे नहीं बना है ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से एक एक लाइन को पढ़ो बाबू, क्वेश्चन को पढ़ना भी एक आर्ट है। क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय अ बल्ब ऑफ 100 वाट हैविंग इफिशिएंसी कितना परसेंट, 80%, इन कितना मिनट, देख लो 10 मिनट। अब की बार जो नंबर ऑफ फोटोन निकालने बोल रहा है पर सेकंड में नहीं बोल रहा है, कितना मिनट में बोल रहा है, 10 मिनट। आगे देखो, एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इस कितना नैनोमीटर बताओ, 620 नैनोमीटर। अब तुम ध्यान दोगे तो यहां पे बाबू पावर बोला हुआ है, पावर बोला है कितना वाट बता, तो 100 वाट। कितना बोला है, 100 वाट। बट यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हमें इफिशिएंसी भी दिया हुआ है, अरे हाँ या ना, कितना दिया है बता, तो 80%। अब ये इफिशिएंसी 80% का मतलब क्या होता है हम तुम लोग को समझाते हैं। जैसा कि हम तुम लोग को बताए थे कि तुम्हारे पास में अगर मान लो 100 रुपया है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि उस 100 रुपया का क्षमता मात्र 80% है, ठीक है, मतलब 100 रुपया भले तुम्हारे पास में है बट उसका क्षमता कितना है, 80 रुपया, यानी मतलब 80%, मतलब तुम्हारे पास में कितना रुपया होगा, 80 रुपया। कितना होगा, 80 रुपया। उसी प्रकार से इस बल्ब का पावर है कितना, 100 वाट, इसका इफिशिएंसी कितना है, 80%। यानी ये देखने के लिए 100 वाट के जैसा दिख रहा है बट एक्चुअली में ये काम कितना वाट के जैसा करेगा, 80 वाट। तो इसका एक्चुअल पावर कितना हो जाएगा जी बता, तो 80 वाट। कितना हो जाएगा, 80 वाट। अगर इसका एक्चुअल पावर 80 वाट है यानी 1 सेकंड में ये कितना जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बताओ, 80 जूल।
इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इसको 1.6 इंटू 10 का पावर -19 से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, हमें यहां से लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर बताइए? 620 नैनोमीटर। इसको एंगस्ट्रम में बदल लेंगे तो 6200 एंगस्ट्रम होगा या नहीं होगा? चलो अब फॉर्मूला यूज करते हैं। E इज इक्वल टू n इंटू 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, कौन सा यूनिट में बोलो? एंगस्ट्रम। तो यहां से आ जाएगा n इंटू 12,400। अब वो एंगस्ट्रम में लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो जरा? 6200, 6200। यहां से 0 और 0 कटेगा क्या? ये दो बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? अब एनर्जी का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता हुआ है, कितना है बताओ? 80 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 का पावर -19। ठीक है, यहां से हमें n निकालना है तो ये 2 इधर आकर के डिवाइड करेगा तो यहां से n आ जाएगा सर। अब पॉइंट हटाओगे ऊपर में 0 जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा बता दो? 16 25 80, 50 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? फिर ये कटेगा कितना बार में? 25। तो n का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 25 और 10 का पावर -19, ऊपर जाकर के 10 का पावर क्या हो जाएगा? 19। अब बहुत लोग क्या करता है ना, यहां तक आंसर निकाल करके छोड़ देता है। अब अगर तुम लोग भी यही कांड किए होगे तो कांग्रेचुलेशन, आप लोग गलत हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे कितना मिनट में बोला है बता तो? अभी तुम जो निकाले हो नंबर ऑफ फोटोन, वो कितना में निकाले हो? 1 सेकंड में। कितना में निकला है? 1 सेकंड। तुमको बोला है 10 मिनट में, तो पहले 1 मिनट में निकालो। तो अगर 1 मिनट में तुमको निकालना है तो 25 इंटू 10 का पावर 19, यही था ना जी? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से। 1 सेकंड में तुमको इतना मिला, तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा? इंटू 60। तो ये हो गया तुम्हारा 1 मिनट के लिए। निकालना कितना के लिए है? 10। तो अब फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 से। अब देखो, इसका 0 और इसका 0 को हटा दो तो ये पावर में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 25 इंटू, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 6 इंटू 10 का पावर 2 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ? 21। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 25 30, 14 दूनी 12 और एक क्या हो जाएगा? 13 इंटू 10 का पावर क्या आएगा? 21। तो 10 मिनट में ये इतना फोटोन रिलीज करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जा सकता है, इसीलिए बोले थे कि यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या चीज? अच्छा सॉरी, 14 दूनी 12, 15 हो जाएगा ना? हाँ, 150 इंटू 10 का पावर क्या होगा? 21, ये आ जाएगा। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 15 इंटू 10 का पावर क्या लिख सकते हो? 22, या फिर आप लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 का पावर क्या? 23, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में डिफरेंस कहां कहां आया? पहला इफिशिएंसी वाला में। अब ना यहां पे तुम कहोगे ठीक है सर 100 वाट था तब तो हमको ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 100 में परसेंटेज निकालना आसान होता है। अगर इफिशिएंसी 60% बोलता मतलब 60 वाट हो जाता। अब अगर 100 के अलावा कोई दूसरा नंबर होता तब तुम क्या करते? उस केस में देखो, जैसे मान लो पावर 200 वाट होता, कितना होता सर? 200 वाट, और इसका इफिशिएंसी अगर तुमको बोल देता कि 80% है। कितना परसेंट है? 80%। तब आप क्या करते? तो उस केस में तुम ऐसे करना, 200 वाट इंटू 80 डिवाइडेड बाई क्या कर लोगे? 100। 80 डिवाइडेड बाई क्या? 100। 0 और 0 यहां से क्या हो जाएगा? कटेगा, यानी कितना आ जाएगा बताओ? 160। तो अगर 100 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो तो तुम क्या करोगे? वो नंबर को लोगे, परसेंटेज को और परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको उसका एक्चुअल पावर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर ऑफ फोटोन मिलेगा ना, वो कितना के लिए मिलेगा? 1 सेकंड के लिए। और क्वेश्चन में तुमको देखना पर सेकंड बोला है तो आगे कुछ मत करना, बट अगर 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट ऐसे बोला है तो उसको फिर से तुमको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 1 सेकंड के लिए निकाले, और मान लो 1 मिनट बोला है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 मिनट के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 मिनट के लिए बोला है तो तुमको क्या करना होगा? पहले 60 से मल्टीप्लाई करके कितना के लिए निकालना होगा? 1, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करके कितना के लिए निकालना होगा? 5। तो इतना टाइप का सवाल तुमसे पूछा जा सकता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। बोलिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जितना भी टाइप का क्वेश्चन बताए, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार का यहां पे दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बात समझ आया? ठीक है, चलिए फिर सभी को थैंक यू।